नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर बीए प्रथम वर्ष के नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं माया जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। विद्यार्थियों, आज से हम बीए प्रथम वर्ष की जो आपकी ई कंटेंट पर आधारित ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो प्रथम टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है बीए प्रथम वर्ष का हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री के जो 2 पेपर होंगे उनका क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है इस साल के दौरान, और जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम सिलेबस पे चर्चा करें, थोड़ी संक्षिप्त चर्चा इतिहास पर कर लेते हैं। इतिहास क्या है विद्यार्थियों? जो अतीत काल की घटनाओं का जो क्रमिक अध्ययन होता है उसी को इतिहास कहा जाता है। इति प्लस हास, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति अर्थात पूर्व में, हास मीन्स घटित, अर्थात पूर्व में घटित या अतीत में घटित घटनाओं का जो क्रमिक अध्ययन होता है उसी को इतिहास कहते हैं। अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। विद्यार्थियों, जो आपका बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा जिसके अंतर्गत भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक है। भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, जो भारतीय इतिहास है उसको इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित किया है भारतीय इतिहास को। इसके अंतर्गत जो प्रथम भाग होता है वो होता है प्राचीन, दूसरा होता है मध्यकालीन और तीसरा होता है आधुनिक। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके अंतर्गत जो प्राचीन काल का जो भारतीय इतिहास है उसका अध्ययन हम बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के अंतर्गत करेंगे। जो पहली जो इकाई है आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत हम इतिहास जानने के स्रोत, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, नव पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरी इकाई है प्रथम प्रश्न पत्र की उसके अंतर्गत नगर नियोजन के विशेष संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, इसका पतन, वैदिक राजनीय अर्थव्यवस्था, जो वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, भारत में लौह युगीन संस्कृति, उत्तर व दक्षिण में पाषाण युग, ये दूसरी इकाई के बिंदु है। जो तीसरी जो इकाई है उसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी विजय एवं प्रशासन के बारे में, अशोक का धर्म एवं प्रचार, मौर्य कला और स्थापत्य कला, पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदामन कनिष्क एवं गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन, इन बिंदुओं पर तीसरी इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। जो चतुर्थ इकाई है, चौथी इकाई के अंतर्गत हम प्रारंभिक गुप्त शासक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, गुप्त कला, स्थापत्य कला, साहित्य, दर्शन, धर्म, विज्ञान और तकनीक इत्यादि बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। जो 5वीं इकाई है प्रथम प्रश्न पत्र की उसके अंतर्गत गुप्त प्रशासन, हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, हर्षवर्धन, भारतीय संस्कृति में चोलों, चालुक्यों और पल्लवों का योगदान, सर्वोच्चता के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के मध्य, और मिहिर भोज प्रतिहार जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि चौहान शासक था राजस्थान का, महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का जो प्रभाव इतिहास पर पड़ा, भारतीय इतिहास पर, इन सब बिंदुओं पर हम 5वीं इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों
उसके अंतर्गत हम भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई में भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है एवं भारतीय संस्कृति का आदर्श क्या रहा है, जिसके अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं रही, विभिन्नता में एकता, और सैंधव समाज एवं वैदिक साहित्य, समाज और धर्म, इन सब बिंदुओं पर हम इकाई प्रथम में चर्चा करेंगे। जो दूसरी इकाई है उसके अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई है दूसरे पेपर की, उसके अंतर्गत वर्ण, जाति, संयुक्त परिवार, लाभ व हानियाँ, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, विभिन्न युगों में नारी की स्थिति, इन सब बिंदुओं पर हम तीसरी इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जो चतुर्थ इकाई है उसके अंतर्गत शंकराचार्य एवं उनकी शिक्षाएं, भक्ति आंदोलन, अजंता चित्रकला, रामायण, महाभारत, कालिदास, तुलसीदास और मीरा, इन विभिन्न भक्ति आंदोलन के महापुरुषों एवं संतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पांचवी जो इकाई है उसके अंतर्गत भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भारत में पुनर्जागरण हुआ उसके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक, गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा, इसके बारे में, और पश्चिम का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तथा भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों जैसे C.V. रमन, जगदीश चंद्र बोस और आर्यभट्ट, इन के बारे में अध्ययन हम पांचवी इकाई के अंतर्गत करेंगे। विद्यार्थियों, आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रश्न पत्र रहेगा, उसका जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। ये जो पेपर है ये 3 भागों में आएगा, आपके 3 पार्ट में आएगा। जो 2 पेपर होंगे, प्रथम और द्वितीय, अभी हमने पढ़ा था सिलेबस प्रथम पेपर का और दूसरे पेपर का। ये जो प्रत्येक पेपर है ये 100 अंक के होंगे। 2 पेपर होंगे इतिहास के, दोनों पेपर 100 मार्क्स के, और प्रत्येक पेपर की जो अवधि रहेगी वो 3 घंटे रहेगी। जो पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। जो सेक्शन ए है उसके अंतर्गत 10 अनिवार्य प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से। 5 यूनिट है आपके प्रश्न पत्र में, तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों का जो उत्तर है पार्ट ए के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे इनका उत्तर 30 शब्दों में देना होगा, और जो प्रत्येक प्रश्न आएगा वो 2 अंक का होगा। तो जो 10 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के आएंगे, अर्थात जो पार्ट ए है वो कुल 20 अंक का होगा। पेपर का जो दूसरा सेक्शन होगा, सेक्शन बी, दूसरा पार्ट, भाग बे, इसके अंतर्गत भी 10 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे। 2 में से 1 का उत्तर देना है। विद्यार्थियों, पार्ट ए के अंतर्गत जो 10 सवाल आएंगे उनका प्रत्येक का आपको उत्तर देना है। वहीं जो भाग बे में जो 10 सवाल होंगे उनमें 2 में से 1 का उत्तर देना है। हर यूनिट से 2-2 सवाल होंगे, अथवा में होंगे 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, और ये जो उत्तर देना है वो 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है पार्ट बी के प्रश्नों का। और जो प्रत्येक प्रश्न होगा इसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे 10 में से, और ये जो प्रत्येक प्रश्न है 7 अंक का होगा। तो इस प्रकार 5 प्रश्न 7-7 अंकों के हो गए, और आपका ये जो पार्ट बी है ये टोटल 35 अंक का होगा। जो तीसरा सेक्शन है सी सेक्शन, इसके अंतर्गत भी 5 सवाल आएंगे, और प्रत्येक यूनिट 5 यूनिट से 1-1 प्रश्न आएगा, और इनमें से ये जो 5 सवाल आएंगे 5 यूनिट में कि कोई से भी 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और 500 शब्दों में उत्तर देना है। जो 3 प्रश्न आप करेंगे वो तीनों प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक के होंगे। तो 3 प्रश्न 15 अंक के, अर्थात जो सेक्शन सी है वो टोटल 45 अंक का होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपके बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के
अंतर्गत आपका वर्ष पर्यंत जो सिलेबस है, जो 2 पेपर होंगे, उस सिलेबस एवं जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।